अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको MMS यानी कि मेडिकल मैन्युमेट्री सिस्टम मशीन जो है उसके वाटर जो हम वाटर होता है उसके अंदर जो वाटर फ्लो होता है उसको हम चेंज करना बताएंगे किस तरह से हम उस वाटर को चेंज करते हैं। और दो हिस्सों में इसको करते हैं, डेली बेसिस पे भी हम करते हैं और वीकली भी करते हैं। तो किस तरह से हम वाटर चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, तो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आए समय पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस वाटर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं मैन्युमेट्री सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास है कि 1 लीटर डिस्टिल वाटर होता है। इसके अंदर 0.03% हाइड्रोजन पर होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर 0.03% हाइड्रोजन पर डालते हैं। और सबसे पहले हम ये जो गैस किट है वाटर कंटेनर है, उस पर से गैस किट हम किस तरह से रिमूव करेंगे। देखिए ट्यूब होती है, इसका एक बटन दिया होता है, ये इसको हम दबाएंगे, इसको दबा के फिर हम इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखिएगा ये बहुत टाइट होती है। ये देखें ये गैस किट आउट कर दी हमने। और दूसरी होती है जो ये मैनोमेट्री की सिस्टम में कनेक्ट होती है, उसको यहाँ से हम दबाएंगे और ये देखिए दबा के, और ये ऊपर से हमने ये ट्यूब उठा ली है। ये देखिए, और ये हमारे पास जो होता है सोलर परफ्यूजन पंप होता है, जिसकी मदद से इसमें प्रेशर पड़ता है वाटर कंटेनर के अंदर। गैस किट बिल्कुल टाइट एयर टाइट होती है, तो इसके अंदर प्रेशर जब पड़ता है तो यहाँ से फिर ये अंदर एक ट्यूब है इसकी, ये देखें ये ट्यूब है, फिर ये ट्यूब से फेंकता है, ये वाटर को आगे सप्लाई करता है। तो ये इस जगह से फिर ये पूरे सिस्टम में शुरू हो जाती है। ये वाटर फिल्टर इसके पॉइंट पे दिया होता है ये, तो इसके थ्रू जब प्रेशर पड़ता है तो ये यहाँ से वाटर जाता है, फिर ये पूरा ये चैनल के अंदर वाटर सर्कुलर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको आज सिर्फ बताना है कि हम वाटर किस तरह चेंज करते हैं। तो ये मैंने आपको रिमूव करने का तरीका बताया किस तरह रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने ये वाटर कंटेनर निकाला, ठीक है। ये होती है गैस किट, ठीक है, ये गैस किट होती है। अब ये वीकली इस जार को जो खोलते हैं हम, ये जार ये पैक है, ठीक है। इस जार को हम जो खोलेंगे ये वीकली खोलते हैं, हम वीकली इसको खोलते हैं और इसमें हम फिर चेंज करते हैं वाटर को। और डेली के हिसाब से अगर हम इसको चेंज करेंगे वाटर को, तो हमने ये जार नहीं खोलना है। हमने हमने क्या नाम है इसका, रिफिल कैप जो होता है, ये रिफिल कैप को हमने, ये जो नज़र आ रहा है आपको ब्लैक कलर का होता है, रिफिल कैप होता है। तो वीकली जब हम चेंज करेंगे तो ये पूरा गैस किट खोलेंगे, ठीक है ना। इसको गैस किट खोल के पानी को फेंकेंगे, हम नया वाटर फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। और डेली के हिसाब से जब हम यूज़ करेंगे, ये इसको डेली के हिसाब से यूज़ करेंगे, तो हमने ये रिफिल कैप जो होता है, रिफिल कैप को खोलना होता है यहाँ से, और इस जगह से हमने इसको वाटर डालना होता है। तो मैं अभी इस वक्त दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। डेली बेसिस पे डालेंगे तो हम ये रिफिल कैप होता है, रिफिल कैप को हम इसके अंदर खोल के यहाँ से वाटर डालेंगे। और वीकली के हिसाब से जब हम वाटर चेंज करेंगे, इसका वाटर चेंज करेंगे, तो हम ये पूरी किट खोलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने वीकली के हिसाब से इसको चेंज करना था वाटर, तो मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। ये देखिए हमने ये खोला, इसके अंदर ट्यूब होती है और इसके अंदर पीस होता है जो इसको स्ट्रेट रखता है, ये ट्यूब को। ट्यूब अगर स्ट्रेट, अगर ये पीस जो होता है, ये पीस, ये इसके अंदर जो पीस है ये वाला, अगर ये पीस ना हो तो हम ये ट्यूब डालेंगे, ट्यूब मुड़ जाएगी, तो जितना नीचे वाटर होगा ये मुड़ के यहाँ आ जाएगी, तो नीचे का वाटर ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये है ना, फिर हम इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे, ट्यूब को सीधा नहीं कर सकते हम। तो ये जो पीस होता है ये ट्यूब को सीधा करने के काम आता है इस जार के अंदर जो होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी तो ये पीस नीचे है इसका। तो ये है हमारे पास 1 लीटर डिस्टिल वाटर, इसमें हमने 0.03% हाइड्रोजन पर ऐड किया है, ठीक है। ये हम 5 ml ऑक्सीजनेटर कहते हैं, डालते हैं इसके अंदर। 5 ml ऑक्सीजनेटर होता है, ये हाइड्रोजन पर जो है 5 ml हम इसमें डालते हैं 1 लीटर के अंदर। और अब इसको हम इसमें ये देखिएगा, जैसे हम डालते रहेंगे पीस ऊपर आता रहेगा, ठीक है। ये 1 लीटर हो गया, ठीक है।
स्टेराइल डिस्टिल वाटर हो गया ये, ठीक है। और अब ये देखिएगा ये पीस ऊपर आ गया। अब हम इस ट्यूब को ना, ये ट्यूब जो है इसके अंदर की, इसको हमने इसके अंदर इसको होल बना हुआ था उसके अंदर से हमने डाल के और इसको अच्छी तरह से ये देखें बिल्कुल टाइट कर दिया, गैस किट को बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर दिया। और अब ये देखिएगा आप जब हम यूज़ करते रहेंगे, इसका वाटर खाली होता रहेगा तो ये पीस नीचे आता रहेगा, ये ट्यूब सीधी होती रहेगी। ये बिल्कुल देखिए अभी यहाँ से मुड़ी हुई है ना, तो इतना वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जब पीस नीचे आता रहेगा, ट्यूब सीधी होती रहेगी। तो ये पीस का ये फ़ायदा होता है कि हम पूरा जार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इससे। अब दूसरी मैंने आपको बताई थी, ये तो हमारा वीकली हमने जो वाटर चेंज किया था। अब अगर हम डेली बेसिस पे वाटर चेंज करेंगे, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास जो रिफिल कैप होता है ये हम डेली के हिसाब से जो पूरा वाटर थोड़ा सा अगर 500 ml रह गया, 200 ml रह गया, अब हमने इसको इसी के अंदर कंटिन्यू ऐड करना है। तो वाटर हम यहाँ से इसको खोलेंगे रिफ़िल कैप को, और इसके बाद फिर हम यहाँ से इसको रिफ़िल करेंगे और फिर इसके बाद वापसी हम इसको ये बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको टाइट रखेंगे। अगर हमने इसको लूज़ रखा तो ये मशीन के अंदर ये बिल्कुल हम इसको चला नहीं सकते हैं, ये कैलिब्रेट नहीं करेगा फिर, ठीक है। अब लगाने का तरीका उसी तरह है जिस तरह हमने इसको खाली किया था। हमने ये इसका एक वो हैंगर होता है, इसमें हमने ये जार रख दिया, ठीक है। अब ये परफ्यूजन पंप है, इसको हमने दोबारा इसको बटन दबाया, ये देखिए इसका जो क्लिप होता है, ये देखें ये इसके अंदर फिट हो जाता है। देखिए ये हमने ये दबाया, इसके अंदर नीचे एक होल होता है, इसमें फंस जाता है। ये देखें ये हमने दबाया और इसको नीचे बिठा दिया। देखिए ये अब ये निकलेगा नहीं, ये टाइट हो गया। जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे ये वाला बिल्कुल टाइट हो गया है ये। और दूसरा है ये जो मशीन से कनेक्ट है, ये देखिए अब हमने यही दोबारा ये दबाया और यहाँ पर ये बैठ गया। अब ये छोड़ दिया हमने, देखिए निकलेगा नहीं, अब ये पक्का हो गया, ठीक है। तो आपको वाटर चेंज करने का मैंने तरीका बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो कि समझ ना आए तो मुझसे बिल्कुल मालूम कर सकते हैं वीडियो में। और इसके अलावा और भी चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर होती हैं, तो मैं एक साथ अगर इसको बताऊंगा तो ये समझ लेके एक लंबी वीडियो हो जाएगी, ये देखने वाला ही बोर हो जाएगा। तो एक पॉइंट के हिसाब से, हिस्सों के हिसाब से मैं इसको बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि मैनोमेट्री में किस तरह से हम ट्यूब फिक्स करते हैं, जो कैथेटर होता है इसका किस तरह से हम नंबरिंग के हिसाब से इसको लगाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं अभी जो मैं आपको बताऊंगा। इसकी ट्यूबिंग चेंज करना होती है, किस तरह चेंज करते हैं। ये फॉलो रेसिस्टेंस होता है, ये इसको किस तरह चेंज करते हैं। और ये ट्रांसड्यूसर होता है, किस तरह से चेंज करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने वाटर का आपको बताया जो हमारे रोज़मर्रा की यूज़ के लिए होता है। तो ये वाटर ज़रूरी होता है क्योंकि ये खाली होता रहता है। एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको। परफ्यूजन पंप जो होता है, पंप हम जब मशीन ऑन करते हैं तो यहाँ से एक बटन होता है, ये देखिएगा, ठीक है। ये बटन है, ठीक है। इसको हम दबाएंगे, ये देखें ये ऑन हो गया। अब ये प्रेशर दे रहा होगा यहाँ से, देखें अब यहाँ से ये ट्यूब के ज़रिए एक प्रेशर आया। अब यहाँ पर अब ये गैस किट बिल्कुल टाइट है, इसमें कोई एयर बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो अब यहाँ से ये इस ट्यूब के ज़रिए रिटर्न फेंक रहा है, ये देखें ये फेंक रहा है। तो ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा वाटर फेंकेगा इधर, ये देखिए मैं यही दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने इसकी खोली, ये देखिए वाटर आने लग गया, देखिए ये प्रेशर से। तो ये परफ्यूजन पंप जो होता है, सोलर परफ्यूजन पंप, यहाँ से प्रेशर आता है। अब गैस किट जार जो है ये इसके अंदर बहुत प्रेशर हो जाता है, तो फिर इसकी बाहर निकलने की जगह नहीं होती है। ये मैं बंद करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह नहीं होती है, तो फिर ये यहाँ पे जो ट्यूब दी हुई है इससे फिर ये जो हमने दूसरी ट्यूब इसमें कनेक्ट की हुई है, तो इससे फिर वो प्रेशर आगे बढ़ता है, फिर ये पूरे चैनल में जाता है। तो ये चैनल में इसमें ये होता है कि वाटर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, विदाउट उसके कोई जैम्स हो, कोई जरासीम हो, कोई ख़राबी ना हो, कोई वाटर यानी कि चैनल ब्लॉक ना कर दें। बहुत महंगे चैनल होते हैं। तो ये यहाँ से हमने एक फ़िल्टर दिया होता है, बिल्कुल माइक्रो फिल्टर होता है। फ़िल्टर से भी ये वाटर, ये तो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिलाइज वाटर होता है, उसके अलावा मज़ीद फ़िल्टर दिया हुआ है ताकि और मज़ीद कोई अगर डॉट आ जाए, पॉइंट आ जाए, इसमें कोई
उसके ज़रात के, तो यहाँ पे इसको होल्ड करके फिर बिल्कुल फ्रेश वाटर ये ट्यूब में देगा। और फिर ये बारीक बारीक से इसमें फॉलो रेसिस्टेंट में वायर होते हैं, तो जिसके ज़रिए कोई वो डैमेज ना कर दें, उनको रुकावट ना पैदा कर दें, क्योंकि वाटर इसमें इजीली पास होगा तो फिर हमारा को रिजल्ट अच्छा आएगा इसका, ये मैनोमेट्री करने का, और कैलिब्रेशन में भी अच्छी होगी हमारी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कैलिब्रेशन करने का बताऊँ किस तरह कैलिब्रेशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।